अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है मूली। अरबी में इसको फिजल कहते हैं, फारसी में तुरब, सिंधी में मूरी, बंगला में इसको मूला कहते हैं, अंग्रेजी में इसको रेडिश कहते हैं। तारुफ जो है मशहूर आम सब्जी है। मूली का पौधा जब बड़ा हो जाता है तो उसको फलियां लगती हैं, जिन्हें सिंगरे या मोंगरे भी बोलते हैं। ये भी बतौर सब्जी खाई जाती हैं। अगर फलियां खुश्क हो जाए तो ये दानों से भर जाती हैं। इन्हें तुकमे मूली कहते हैं। रंग जो है सफेद, फलियां सब्ज होती हैं, तुखम सुर्खी माइल होते हैं। जायका इसका खारा और तेजी लिए हुए होता है, बाज चरपरी होती है। मिकदार खुराक हस्बे मंशा है। अगर इसका पानी निकाल कर इस्तेमाल 4 तोला से 6 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मूली का नमक भी बनाया जाता है। इसको 1 माशा से लेकर 2 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मिजाज इसका तर गरम है, आसाबी गुद्दी है। अफ़ाल व असरात देख लेते हैं। क्योंकि आसाबी गुद्दी है इसलिए मुहर्रिक आसाब है और मुहल्लिल गुदुद है और मुसक्किन उजलात है। कीमियाई तौर पर खून में खारेपन और शोरियत को पैदा करती हैं और अलकली के असरात को बदन के अंदर बढ़ा देते हैं। खवास मुहर्रिक व मुकव्वी आसाब को एक्टिव भी करती हैं और ताकत भी देती है। दाफ़े सोजिश गुदुद, मुअल्लद रुतबात, मुखरिज सफरा, दाफ़े यरकान, दाफ़े सोजिश गुर्दा व मसाना, मुदिर बौल, मुखरिज संग गुर्दा व मसाना। फ़वाइद देख लेते हैं। मूली खाम हालत में तराश कर नमक लगाकर खाते हैं। नेज़ बतौर सब्जी भी पकाकर खाई जाती हैं। खाम हालत में देर से हज़म होती हैं, सब्जी के हालत में जल्द हज़म हो जाती हैं। चूँकि मुखरिज सफरा और दाफ़े सोजिश गुदुद है, इसलिए मूली और उसके पत्तों को इरकान असफर दूर करने के लिए, यानी जो पीला इरकान होता है उसको दूर करने के लिए मूली और मूली के पत्तों को इस्तेमाल किया जाता है। सफरा को खारिज करने के लिए खुसूसियत से इसको इस्तेमाल करते हैं। मूली में सफरा के खारिज करने की इस कदर सिफत मौजूद है कि इसके इस्तेमाल से जिगर के सुद्दे और पित्ते के सुद्दे जो सफरा के रुक जाने की वजह से पैदा हो जाते हैं, जो दर्द पित्ता का सबब बनते हैं, वो तहलील होकर खारिज हो जाते हैं। जो गर्म मिजाज तबीयत के लोग होते हैं, अगर कसरत से सर्द चीज़ें खाने लगे, ठंडे चीज़ें खाने लगे और इसी तरह ठंडे इलाके में चले जाए तो बदन के अंदर सफरा मुंजमिद हो जाता है, जम जाता है। इसी को है ना पित्ते की फतरियाँ कहते हैं। पित्ते की फतरियाँ जब बदन के अंदर जम जाती है तो दर्द गुर्दा से भी ज़्यादा है ना शदीद दर्द इनके अंदर होता है। डॉक्टर हजरात ऐसे लोगों के पित्ते है ना निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को ख़ास करके गुद्दी आसाबी और आसाबी गुद्दी जो अग्जिया अद्विया अशिया होती हैं, ऐसे चीज़ों को खाना चाहिए जिससे बदन के अंदर सफरा पिघलने लगता है और पेशाब की ज़्यादती हो जाती है, जिससे फतरियाँ तहलील होकर बदन से पित्ते के अंदर से निकल जाती है। इस मकसद के लिए ख़ास करके जो जमादाती खार होता है, जिसको ख़ास करके मूली का खार हो, इसी तरीके से गाजर, खरबूजा, खीरा, इन तमाम चीज़ों को अगर मरीज़ इस्तेमाल करे तो फ़ौरन है ना बदन के अंदर से सफरा पिघल कर खारिज हो जाता है, जिससे पित्ता निकालने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ऐसे लोग जिनका पित्ता ऑलरेडी निकल चुका है, डॉक्टरों ने निकाल दिया है, तो ऐसे लोगों को भी ऐसे अद्वियात खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। तो ख़ास करके ऐसे लोगों को पेशाब खुल के आने लगता है और सफरा है ना पेशाब के ज़रिए से निकल जाता है। इसके अलावा सोज़ाक के मरीज़ों को भी बहुत ज़्यादा मूली और मूली का खार बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ये है मूली के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।